हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 17 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट और द हिंदू न्यूज़पेपर आप सभी को पता ही है। हमारा इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए जो करंट अफेयर है 7 पेज का एक महीने का आता है और हिंदी के लिए 11 पेज का होता है। और पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पे अवेलेबल होता है। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे इसरो का SSLV-D3 लॉन्च किया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-08 को। मतलब ये क्या है? ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है इसरो का। ये लॉन्च करता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। मेनली जो हमारे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं उनका नाम EOS इससे ही स्टार्ट होता है। ठीक है गाइज, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात, जो बच्चे SSC बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनको पता होना चाहिए इसरो की सबसे पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसरो के जो चेयरमैन हैं वो कौन है फिलहाल, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसरो का मोटो क्या है ये भी आप ज़रूर बताना। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और देखिए, सबसे खुशी की बात यह है, जिन चीज़ों को हमने हाईलाइट किया है ना पीडीएफ में, ऑलमोस्ट जो हमारे मंथली होते हैं, जनवरी मंथ का जो करंट अफेयर हमारा था उसमें मोस्टली जो हमने हाईलाइट किए 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में FCAT में 2-3 क्वेश्चन वहाँ से आए हैं। तो काफ़ी बहुत अच्छा लगा। कल एक बच्चे का भी एक छोटा सा इंटरव्यू टाइप में उसने जब हमारे साथ साझा किया, तो इंस्टाग्राम पे हमने अपना हैंडल जो है द हिंदू PIB नोट्स 1 करके वहाँ पे शेयर किया। बहुत अच्छा लगा, आप बच्चों की हेल्प हो रही है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। अब देखो, यहाँ से ये लॉन्च किया है इसरो ने, ये उनका स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो भी ले आएंगे इसरो के द्वारा, जो सैटेलाइट व्हीकल्स हैं और जो ऑर्बिट्स हैं। क्योंकि ऑर्बिट सिर्फ ये नहीं होता, देखो ये तो एल्टीट्यूड बेस्ड ऑर्बिट होते हैं, जैसे लो अर्थ ऑर्बिट हो गया, मीडियम अर्थ ऑर्बिट हो गया, फिर जियो स्टेशनरी वाला हो गया, है ना। ये तो मतलब एक तरह से जो एल्टीट्यूड बेस्ड है कि भाई कितने क्या किलोमीटर तक क्या रेंज है इनकी, है ना। तो ये रेंज बहुत ही ज़रूरी भी बनती है वैसे, याद रखना आप। क्योंकि जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं, जैसे हरियाणा पीसीएस में एक बार डायरेक्ट पूछ लिया था ये रेंज वाला, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है गाइज। दूसरी बात, सैटेलाइट सिर्फ एल्टीट्यूड बेस्ड मतलब नहीं होते हैं, दूसरा बेस्ड ऑन इंक्लिनेशन भी होता है, जैसे इक्वेटोरियल हो गया, पोलर सैटेलाइट, सन सिंक्रोनस हो गए, है ना। शेप के ऊपर बेस्ड भी सैटेलाइट होते हैं, उनको नामांकन दिया जाता है। तो उन चीज़ों के बारे में भी एक स्पेशल वीडियो बना लेंगे, ठीक है गाइज। और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास भी होती है तो साझा करो कमेंट सेक्शन में, एक दूसरे की हेल्प ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बारे में। ये एक बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा, और इस ये मेनली काम करेगा, स्टडी करेगा क्रॉप जो पैटर्न है उन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के जो CEO हैं वो कौन होंगे, ये नाम याद रख लेना, बैंकिंग के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे SBI ने रेज किया, बढ़ा दिए हैं लोन रेट्स, और लोन रेट्स बढ़ाए हैं। तो लोन रेट ये बढ़ाए हैं ना, कितना, 10 BPS बेसिस पॉइंट्स। और इसको क्या बोलते हैं, इसको ये किस में आता है लोन रेट्स, और ये आता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट्स में, ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखो पोक्रोस्क और दोनस्क ब्लास्क, ये यूक्रेन के शहर हैं, इतना याद रख लो। जो फेमस रीजन होते हैं वो चर्चा में आते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है यूक्रेन की, इसीलिए, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम बात करेंगे थाईलैंड के जो PM है, भैया याद रख लेना थाईलैंड के PM, ठीक है। जैसे मैंने आपको जब बताया था ना, जब यूके में इलेक्शन हुए थे, ऋषि सुनक हारा था और जो प्राइम मिनिस्टर बना था, मैंने कहा था 100% पूछा जाएगा। भैया पूछा गया FCAT के पेपर में, ठीक है। सपने नहीं आते, मैं इसीलिए बोलता हूँ मेरे पढ़ाई हुई से पेपर में ना आए तो अनसब्सक्राइब का बटन आपके पास है, कर देना, ठीक है। और शेयर करो तो आपकी मर्जी, अदरवाइज आज तक मैंने नहीं बोला, पिछले 4 साल से करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, एशिया का फर्स्ट केस ऑफ M-Pox आ गया है, पाकिस्तान में बिल्कुल देखने को मिला है। बेचारे गरीब, और भी दिक्कत हो जाएगी अब यहाँ पे। वो कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला, तो वही वाली सिचुएशन होगी। पहले ही इतनी गरीबी की मार झेल रहे थे यहाँ पे लोग, इकोनॉमिक क्राइसिस ही समझ लो, यहाँ पे बहुत महंगाई बढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये क्या है, पहली बात तो ये बीमारी जो है वायरल इन्फेक्शन है, पहली बार रिपोर्ट की गई ह्यूमंस में 1970 में, और ये एंडेमिक है सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका का जो एरिया है वहाँ पे, वही बुखार बुखार सारी बीमारियों में ऑलमोस्ट देखने को मिलता है। तो इसमें भी अब हम UPSC के द्वारा पिछले साल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने आज डिस्कस किया है, उन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे 2016 का ये सवाल है, आप आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। 2016 का सवाल है, एस्ट्रोसैट के ऊपर उस टाइम पे पूछा गया था, जो ऑब्जर्वेटरी भारत ने लॉन्च की गई थी इसी के ऊपर। तो देखो, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर हम उस टाइम पे पढ़ा रहे होते तो बिल्कुल
छाती ठोक के बोलते हैं कि भैया पेपर में जरूर हमारे से आता, लेकिन ऑप्शन को आप देखो, मैंने इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किया है, ठीक है। देखो, अदर देन यूएसए एंड रशिया, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये वाले वर्ड जो होते हैं ना, वो गलत देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और ये वाला जो डाटा होता है ना, वो डाटा भी बहुत बार देखने को मिलता है, वो गलत है। और इसी को देख के आप आंसर को बिल्कुल आइडेंटिफाई कर पाओगे। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट 2011 में यूपीएससी के द्वारा ये सवाल पूछा गया, आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन, नीचे नहीं गिरता है, क्यों नहीं गिरता है? दिस इज सो बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ प्रोवाइड नेसेसरी एक्सेलरेशन टू इट्स मोशन, ठीक है। अब देखो, मोशन से रिलेटेड चैप्टर है हमारी एनसीईआरटी में, वो अच्छे से पढ़ लेना यार, क्योंकि ऐसा मत छोड़ना कि आसान सा है तो ये है। अरे आसान भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है, और पूछे जाते हैं बहुत सारे सवाल, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे अब, देखो द टर्म ACE2 ये न्यूज़ में थी, 2021 में पूछा भी गया था। तो ये किस चीज़ से संबंधित था? ये वायरल डिजीज़, और द हिंदू पेपर में ये डायरेक्ट देखने को मिला था। इसीलिए तो मैं आपके लिए द हिंदू लेके आता हूँ कि भैया साइंस टेक में अगर ऐसा कुछ डायरेक्टली मेंशन है ना, वो यूपीएससी ने पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट 2018 का सवाल है, यूपीएससी ने पूछा था, हमारा जो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है उसके ऊपर बेस्ड सवाल पूछा गया था। तो देखो, पहला तो ऐसा लगता है कि एंटायर इंडिया को कवर करेगा। देखो, हमारा अगर कोई नेविगेशन सिस्टम है तो हो सकता है भाई करे कवर, लेकिन आप पढ़ोगे तो आराम से हो जाता अगर उस टाइम पे आप करंट अफेयर पढ़ते। तो हो सकता है देखो कि आराम से इंडिया को तो कवर करेगा ही जब हमारा रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है। दूसरी बात क्या कहता है कि इंडिया जो है ना, इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विद फुल ग्लोबल कवरेज बाय द मिडल ऑफ 2019। ये नहीं लगता है कि इतना वाला फुल मिडल, मतलब पूरा यार, अगर बात करें ग्लोबल एवरेज की तो बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी हम इतने सक्षम नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा करके आप ऑप्शन को निकाल सकते थे, ठीक है। उसके बाद में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, देखो ये पूछा गया था मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस इन माइक्रोबियल पैथोजन इन इंडिया के ऊपर सवाल था। तो इसमें पूछ रखा था कि भाई इनमें से कौन सा सही है। जेनेटिक प्रिडिस्पोजन ऑफ द सम पीपल हुआ, टॉकिंग इनकरेक्ट डोजेज ऑफ एंटीबॉडीज टू क्योर डिजीज यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइफ स्टॉक फार्मिंग, है ना। तो ये मल्टी एमडीआर रेसिस्टेंस के ऊपर पूछा गया था ये सवाल है, तो इसका सही आंसर था ये वाला, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो मल्टीपल क्रोनिक डिजीज इन सम पीपल। अब सम पीपल ऐसे देखो, इसमें भी सम पीपल, इसमें भी ऐसे बात कर रहे हैं सम पीपल, तो कोई भी चीज़ अगर ऐसे होती है कुछ लोगों में ही, तो ऐसा वाला सवाल भी साइंस में ज़्यादातर नहीं, मतलब गलत ही देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसको देख भी थोड़ा आइडिया लग जाता है। वैसे देखो, अगर आपको कहीं पर ये लगे ना कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है, तो भैया छोड़ आना है। एक दो क्वेश्चन से हम बाहर कभी नहीं होते हैं, मैं हज़ार बार हमेशा से बोलता आया हूँ, एक दो क्वेश्चन गलत करने या छोड़ने से हम बाहर नहीं होते हैं। छोड़ने, हम आसान क्वेश्चन जो सबके लिए आसान है उसको छोड़ के बाहर होते हैं, ठीक है गाइस। दूसरा हम यहाँ पे अब बात करेंगे, ये वाला क्वेश्चन देखो यूपीएससी के द्वारा ये भी एक बार पूछा गया सवाल है। ये सवाल पूछा गया था सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। तो देखो क्या था ये पूछ रखा था कि भाई इनमें से कौन सी डिजीज जो है वो खत्म हो चुकी है प्यारे भारत में। तो देखो, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स खत्म हो चुकी है, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। अब देखो, डिप्थीरिया जो है ये बैक्टीरियल बीमारी है, और चिकन पॉक्स जो है वायरस है, ये भी वायरस से ही होता है, इतना याद रखना गाइस, ठीक है। अब देखो, आपके सजेशन सुझाव हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं, ठीक है। तो आपका जो भी सजेशन सुझाव ना कमेंट सेक्शन में, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे, हमारा जो इंस्टा हैंडल है द हिंदू PIB नोट्स, आप सर्च कर लेना, ठीक है। द हिंदू PIB नोट्स 1 करके यहाँ पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।